जय हिंद साथियों। मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो सीरीज हमने आपके लिए शुरू की थी और आने वाले सीजीएल हो चाहे सीपीओ हो चाहे सीएचएस, चलो हर एग्जाम के लिए ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। वो स्टूडेंट जो यानी यही क्लास अगर पहली क्लास देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो कैप का एडवांस देसी जुगाड़ के नाम से ही है। उस प्लेलिस्ट के अंदर हम सारे वीडियो ऐड करते जा रहे हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि डाउनलोड करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि कितने वर्ड क्या क्या हमने किए हैं। ये फिलहाल देखिएगा, वो कैप का एडवांस देसी जुगाड़ सीरीज ये आपके लिए लगातार चलती आ रही है। और इसी कड़ी में आज हम बात कर लेते हैं इस डे की, यानी कि जो आज का डे करने हैं ये है कि पहला वर्ड आपके पास जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है ना दोस्ती, जो पहला वर्ड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है ये वर्ड आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये। लेकिन वही समस्या है ना कि फिर से भूल जाना। क्यों? क्योंकि आप रटते हैं, आपको रटना नहीं है, आपको स्मार्ट वे में चलना पड़ेगा अगर सीजीएल जैसे एग्जाम को आपको निकालना है तो। ये तो फिलहाल देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है ये, अरे ऐसे ट्रिक, हाँ ये जो ऐसे मैं ट्रिक बताता हूं ना आपको, ये स्टैटिक जीके की, वो केप की, ग्रामर की, कॉम्प्रेंशन की, ये ऐसे ट्रिक आज भी बच्चों को पता ही नहीं है कि जी ऐसे ट्रिक से भी कोई चीज याद हो सकती है क्या। इसका मतलब ये ट्रिक आज भी गुप्त है, रहस्यमयी है, मिस्टीरियस है, एक तरह से यानी ये क्या है, सीक्रेट है। तो कहना चाह रहा ऐसी ट्रिक से कोई चीजें याद हो सकती है क्या, ये आज भी बच्चों के लिए गुप्त चीज बनी हुई है। यह है ग्रैंडियर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका अर्थ निकलता है शानदार। अब आप कहेंगे सर याद कैसे करें। एक मूवी आई थी ग्रैंड मस्ती मूवी, कैसी थी भाई साहब, बहुत शानदार थी ये। कैसी थी, बहुत शानदार थी। इसको भी याद करवा दूं। देखो, शादी से पहले घर वाले हमारी क्या करते हैं, मंगनी करते हैं, सगाई करते हैं, और वो सगाई कैसी होती है, शानदार होती है ये। उसके बाद देखिएगा रिलिंक्विश, इसका अर्थ निकलता है गिव अप करना, यानी कि त्याग देना, छोड़ देना। अब आप कहेंगे सर याद कैसे करें। देखो जी, याद करने का तरीका यह है क्या कि री का मतलब क्या होता है, दोबारा। लिंक और साउंड ऑफ लिंक, देखो किसी भी चीज को दोबारा लिंक करने की जरूरत क्यों पड़ती है, जब आप पहले उसको छोड़ देंगे। कहते नहीं है कि भाई इन दोनों को लिंक करो, अरे भाई दोनों को दोबारा लिंक कर रहे, री लिंक, ये दोबारा लिंक करने की नीड तभी होती है जब आप किसी चीज को पहले छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है छोड़ देना, त्याग देना। फिलहाल देखिएगा रेनाउंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिलहाल देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है ये, मान लो सरकार ने अनाउंस कर दिया, ये क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया ये कि जी आज से सभी बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, सरकार री कर रही है। री का मतलब क्या होता है, दोबारा से फिर से आज अनाउंस कर दिया ये। तो भाई जब दोबारा अनाउंस करोगे तो पहले वाले अनाउंसमेंट को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। यही इसका अर्थ निकलता है, छोड़ देना, त्याग देना। फिलहाल देखिएगा आपके पास लिखा टर्स, इसका अर्थ निकलता है ब्रीफ, यानी कि संक्षिप्त, ये कम शब्दों में कहना ही है। अब कैसे याद करोगे, आपने एक नाम सुना होगा, मदर टेरेसा का नाम सुना है ना, मुझे पता है सुना आपने ये मदर टेरेसा। तो ये कहते हैं मदर टेरेसा को हम शॉर्ट में ब्रीफ में क्या बोलते थे, टेरेसा बोलते थे। इसका अर्थ ये निकलता है ब्रीफ, यानी कि संक्षिप्त। यानी कुछ ही मिनटों में मैं आपको इतने वर्ड याद करवा जाऊंगा ना जो आप एक एक घंटे तक लगे रहते हैं और आपको याद नहीं होते, और इस सीरीज के थ्रू आपको चीजें याद हो जाएगी। आपको लगे कि याद हो रहा है तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। फिलहाल देखिएगा ये कह रहा है ऐसी ट्रिक, ऐसे जो ट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं ना आज भी बच्चों को पता नहीं है, सीक्रेट है ये, ध्यान रखना। ये ग्रांड मस्ती यानी ग्रैंड मस्ती मूवी कैसी थी भाई साहब, शानदार मूवी थी ये। मैंने कहा दोबारा से लिंक करने की, हाँ दोबारा से किसी भी चीज को लिंक करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब पहले आप उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है क्या, छोड़ देना, त्याग देना। सरकार ने दोबारा से अनाउंस किया है, अच्छा हाँ दोबारा से अनाउंस किया है, इसका मतलब पहले वाले को छोड़ दिया, त्याग दिया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने दोबारा भाई साहब नाउन पढ़ना शुरू किया, पहले इस टीचर से पढ़ता था अब दोबारा इनसे पढ़ रहा हूं, पहले वाले को छोड़ दिया। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये इमेजिनेशन पावर है ना, यही आपको अपना तेज करना है ये। फिलहाल देखिएगा मदर टेरेसा को क्या, टेरेसा शॉर्ट में बोलते हैं, ब्रीफ में यानी कि संक्षिप्त। ये कुछ करंट अफेयर्स का देसी जुगाड़ ही हम आपके लिए लेकर आए थे। ये नाम मात्र कोस्ट यानी 21 रुपए में, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आपको लगे कि करंट अफेयर्स आपको याद नहीं होती है तो हमने उसका पूरा जुगाड़ बना दिया है ये। फिलहाल देखिएगा हम बात करेंगे अपग्रेड। अपग्रेड का अर्थ निकलता है दोस्तों डांटना, फटकारना। आप कहेंगे सर याद कैसे करें, तो जरा देखिएगा ये कहना चाह रहा है ये क्या, ब्रेड का मतलब क्या होता है, ब्रेड का मतलब होता है चोटी, जो लड़कियां चोटी नहीं बनाती वो। ये अगर मान लो
कोई भी लड़का किसी लड़की के ऊपर से, आप यानी क्या था, ऊपर ऊपर से चोटी पकड़ कर अगर यूं 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 घुमा दे, वो लड़की सबके सामने डांटेगी, ध्यान रखना। और जब सबके सामने डांटेगी तो उस लड़की से हमारा आंकड़ा हो जाएगा 36 का आंकड़ा ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है कोर्स। इसका मतलब होता है किसी को फोर्स करना, बाध्य करना, मजबूर करना। कैसे याद करोगे, देखो जी ये घर वाले होते हैं ना, ये घर वाले, हाँ हमारे, कई बार हमें कोई ना कोई कोर्स करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स करते हैं ये, तो इसका अर्थ निकलता है फोर्स करना। ये वर्ड आपके एग्जाम में भर भर के पूछा हुआ है, 2025 में भी ये वर्ड पूछा गया है। मैं ऐसे ऐसे वर्ड आपको याद करवा दूंगा जो आप खुद ये सोचेंगे कि वाकई में यार पहले याद किए ही नहीं थे इन वर्ड को। ये इसका अर्थ निकलता है जिद्दी। पहले ये याद करवा दू एक बार, अगर आपको याद नहीं हो तो देखो, अड़ यानी कि अड़, मैन का मतलब होता आदमी, और ऐसा आदमी जो हर बात के ऊपर क्या कर जाए, अड़ जाए, तो आदमी कैसा होगा, जिद्दी टाइप का आदमी होगा। फिलहाल देखिएगा ये इन यानी कि मैं, ट्रेन यानी कि ट्रेन, जेंट यानी कि जेंट्स। ट्रेन में आपने देखा होगा कई जेंट्स की आदत होती है लेडीज सीट के ऊपर जाकर बैठ जाना, और जब लेडीज आए तो उठना नहीं, ऐसे ही देखते रहना। मैंने कहा ट्रेन में कई जेंट्स की आदत होती है, बड़े जिद्दी होते हैं ये, लेडीज सीट से उठते नहीं है ये। उसके बाद देखना डर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका अर्थ निकलता शॉर्टेज यानी कि कमी। देखो जी, अगर मान लो किसी भी देश में अगर ज्यादा होती है, क्या डर्थ नहीं, डेथ, क्या होती है, डेथ। डेथ का मतलब क्या होता है, मृत्यु। अगर मृत्यु ज्यादा होगी तो लोगों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी, तो इसका अर्थ यही निकलता है कमी है। यहां पर लिखा लेथल, इसका मतलब होता है जानलेवा, प्राणघातक। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हर चीज का हमने जुगाड़ बना दिया है, चाहे आप कैसे भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, हर का जुगाड़ हमारे पास में है। ये कहना चाह रहा है ये कि ली यानी कि कौन सा ली, ब्रूस ली। और भाई साहब जो ब्रूस ली था ना, इसका ब्रूस ली का क्या जो पंच होता था, वो ऐसे मारता था कि सामने वाले की जान निकल जाए, यानी कि जानलेवा। यहां पर देखिएगा अप यानी कि ऊपर, ब्रेड यानी क्या होता है, चोटी। और भाई साहब अगर चोटी ऊपर से पकड़ लोगे किसी लड़की को, अगर यूं घुमाओगे तो सबके सामने डांटेगी, आपको ध्यान रखना ही है। कॉर्स और साउंड ऑफ फोर्स, कॉर्स और साउंड ऑफ फोर्स, किसी को फोर्स करना, मजबूर करना ही है, या कोर्स करने के लिए फोर्स करना ही है। मैंने कहा ट्रेन में आपने देखा होगा कई जेंट्स की आदत होती है ये लेडीज सीट के ऊपर आकर बैठ गए, और भाई साहब लेडीज के आने पर भी उठना नहीं है, ये बड़े जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, ऐसे ही। यहां पर देखिएगा डर्थ यानी कि डेथ, और डेथ यानी मृत्यु, और मृत्यु होगी तो लोगों की संख्या में कमी आएगी, तो इसका मतलब होता है शॉर्टेज है। मैंने कहा ली, अरे ली कौन, ब्रूस ली। और ब्रूस ली का तो ऐसा पंच होता था ना, ब्रूस ली ऐसे पंच मारता था ना, अरे ब्रूस ली ऐसे पंच मारता था सामने वाले की जान चली जाएगी। करंट अफेयर्स का अगर आप चाहते हैं कि डेली का डेली ऑनलाइन टेस्ट के रूप में आप दे पाए, तो इसके लिए भी दोस्तों हमने नाम मात्र की कॉस्ट 11 रुपए के अंदर करंट अफेयर्स के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिए। डेली का डेली करंट अफेयर्स, आप डेली के डेली 25 क्वेश्चन, पीडीएफ भी उसके डाउनलोड करो, सोल्यूशन वगैरह सब कुछ हमने कर दिया है नाम मात्र की कॉस्ट में। फिलहाल वर्ड आपके पास में फर्टाइल, फर्टाइल यानी होता है प्रोडक्टिव यानी कि उपजाऊ। अब कहेंगे सर कैसे याद करें, फर्टिलाइजर आपने नाम सुना होगा, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, और उर्वरक जमीन को क्या करते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं यानी कि उपजाऊ बनाते हैं ये। फिलहाल देखिएगा स्केप्टिकल का अर्थ निकलता है डाउटिंग। क्या कहना चाह रहा, अरे ये शक की किस्म की है, ये क्या है, ये कहना चाह रहा है ये शक की किस्म की है। कल पति जब लेट आए ना, पति पर शक करने लगी, हाँ, तो इसका अर्थ निकलता है शक की, डाउटिंग। ये नेक्सस का मतलब होता है लिंक, संबंध, कनेक्शन। कैसे याद करोगे, जरा देखिएगा, नक्स यानी कि नक्सली, और हमें पता है कि नक्सलियों के आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है लिंक यानी कि संबंध। ये स्केंटी का मतलब होता है कमी। अगर मान लो 1 मिनट के लिए, बोले कि जी क्या मान ले, मान लो आपके घर पर 100 मजदूर आए, 100 मजदूर, सॉरी गलत गलत, प्लीज प्लीज, 10 मजदूर आए। आपने कहा कि 10 मजदूर को भाई साहब 8 घंटे काम करना है और सबको 100 रुपए मिलेंगे। क्या कहेंगे वो सबके सब, पता है सब के सब कहेंगे वी कांट, हम ये काम नहीं कर सकते भाई साहब। बोले कि क्यों, अरे इतने कम पैसों में थोड़ी करेंगे, तो इसका अर्थ यही निकलता है कमी। बेनेफैक्टर यानी होता है हेल्पर यानी भलाई करने वाला। सोनू सूद का नाम सुना होगा, अक्षय कुमार का नाम सुना होगा। भाई साहब ये ऐसे ऐसे एक्टर है ना जो देश के बेनिफिट के लिए सोचते हैं, ये भलाई करते हैं एक तरह से लोगों की, इसका अर्थ निकलता है भलाई करने वाला। फर्टिलाइजर कैसा, उर्वरक जो होते हैं जमीन को उपजाऊ यानी प्रोडक्टिव बनाते हैं। ये सक्की किस्म का पति था ये, कल नहीं सक्की किस्म की पत्नी थी, कल पति लेट आया, शक करने लगे, डाउट करने लग गई है। नक्स यानी कि नक्सली, और नक्सलियों के आपस में हमें पता है क्या होते हैं, लिंक होते हैं, संबंध होते हैं, कनेक्शन होते हैं। ये सबके सबने का कांट कांट, हम ये काम नहीं कर सकते, अरे इतने कम पैसों में थोड़ी करेंगे, इसका अर्थ निकलता है कमी। अगर कोई ऐसा एक्टर जो सबके बेनिफिट के लिए सोचता हो तो भाई भलाई करने वाला होगा। ये आज का जो सेशन था इसमें हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड किए। फिलहाल
हमारी मार्केट में दोस्तों 5 बुक चलती है, पांचों बुकों का हमने एज ए ऑनलाइन टेस्ट के रूप में भी हमने लॉन्च कर दिया है, नाम मात्र के कॉस्ट के अंदर। चाहे साइनो एंटो की बुक हो, ईडीएम फ्रेजेज हो, बच्चों की बड़ी डिमांड थी कि जी आप ये अगर ऐसा कुछ कर देंगे कि हम एक डे पढ़े और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट लगा दे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों हमने आपके लिए कर दिए हैं। जितने भी है करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज नाम मात्र की कॉस्ट 11 रुपए में, करंट अफेयर्स का बैच 21 रुपए में। यानी हमारा टारगेट है कि ये कि इस एजुकेशन को कितना सस्ते से सस्ते बच्चे तक पहुंचाना। और अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो यूट्यूब पर आप बने रहिए, यूट्यूब के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको यहां पर यह एजुकेशन देते रहेंगे। मिलूंगा फिर एक बार कल, तब तक आप बने रहिए अपने इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ। वो बच्चे जो सुनते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सब्सक्राइबर की संख्या भी बढ़ेगी तो इससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा। जय हिंद।